आप देख पा रहे हैं कि आज जो डिजिटल लोग हैं, डिजिटल सिपाही कहा जाने वाले हम लोग साथी, आज हम लोग उस सड़क पर आ गए। आपका डिजी लॉकर पूरे देश में सबसे ज़्यादा डिजी लॉकर क्रिएट कर दिया, अवार्ड ले लिया झारखंड सरकार जाकर के वहाँ रघुवर दास की सरकार में। और आज हम लोग का स्थिति ये हो गया कि न्यूनतम मजदूरी के लिए भी हम लोग तरस रहे हैं। तो हम लोग आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं सरकार को और इस दलाल कंपनी को, जो हर एक महीना 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपया एक प्रोडक्ट डिजिटल पंचायत के नाम पर जो लूट रही है, उस पर अंकुश लगे और उसका पूरा मेहनताना हम जो काम करते हैं उसको मिले। सीएससी के कार्यशैली से क्षुब्ध होकर हम सभी 24 जिला के प्रज्ञा केंद्र संचालक आज अपनी आवाज़, अपनी पीड़ा सीएससी को सुनाने आए हैं, सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। झारखंड प्रदेश डिजिटल पंचायत सचिवालय प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ के बैनर तले आज प्रज्ञा केंद्र संचालक और डिजिटल पंचायत ऑपरेटर राजधानी रांची में लोक भवन के समीप अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। धरना पर बैठे प्रज्ञा केंद्र संचालक और डिजिटल पंचायत ऑपरेटरों का कहना है कि वे वर्षों से पंचायत भवनों में काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें ना तो नियुक्ति पत्र मिला है और ना ही श्रम कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पंचायत सचिवालय में कार्यरत सभी डिजिटल पंचायत ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, लंबित मानदेय का भुगतान तुरंत किया जाए और राज्य सरकार की डिजिटल सेवाएं पंचायत सचिवालय प्रज्ञा केंद्र से ही संचालित हो। संघ का यह भी कहना है कि बिना पूर्व लिखित सूचना और 90 दिन का समय दिए किसी भी संचालक के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए और सभी भुगतानों को सीधे कर्मियों के बैंक खाते में भेजा जाए। धरना दे रहे कर्मियों ने सरकार से इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान निकालने की अपील की। आइए जानते हैं प्रदर्शन कर रहे प्रज्ञा केंद्र संचालक और डिजिटल पंचायत ऑपरेटरों का क्या कहना है। मेरा नाम अमीर राज पांडे है। मैं झारखंड प्रदेश डिजिटल पंचायत सचिवालय प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ का मैं सह सचिव हूँ। हम लोग जो है अपने 8 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आज से आज से विधिवत जो है इसकी सूचना जो है संसूचना जो है हम लोग सरकार को एसडीओ साहब को देते हुए और ये जो है धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन जो हड़ताल जो है हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या 8 सूत्री मांग है? ये 8 सूत्री मांग है। थोड़ा दर्शक दीर्घा को भी दिखाया जाए। ये हम लोग को 8 सूत्री मांग है। इसकी प्रतिलिपि जो है आप एक बार शॉर्ट में बता सकते हैं क्या क्या मांगे हैं? सबसे पहले है तो हम लोग पिछले 2007-8 से कार्यरत हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां आते रही है, जाते रही है, लेकिन हम लोग को नियुक्ति पत्र जो है अभी तक नहीं दिया गया है। यानी तो आप लगातार आउटसोर्सिंग पे ही काम करते हैं? हाँ, आउटसोर्सिंग, ये सीएससी जो है हम लोग को आउटसोर्सिंग कंपनी है, लेकिन हम लोग जो है सरकार पंचायत राज विभाग का काम कर रहे हैं पंचायत भवन में बैठ करके। और इसके लिए जो है सीएससी और राज्य सरकार के साथ जो एमओ हुआ है, जिसमें से 7,500 रुपया प्रति माह मानदेय देने का है, लेकिन हम लोग को 2500 रुपया दिया जाता है। उसमें भी 25 रुपया टीडीएस काट लिया जाता है, वो भी नियमित नहीं मिलता है और निर्धारित नहीं मिलता है, और ये लेबर एक्ट के विरोध भी है। दूसरा है कि लेबर एक्ट में ये कहा जाता है कि यदि आप 2010 से या 10 साल से ऊपर यदि आप काम किए हैं तो आपको जो है अस्थायीकरण होने का है, वो भी नहीं कर रही है। दूसरा है कि बहुत सी सेवाएं हैं जो इसमें हम लोग को पंचायत को समायोजित नहीं किया है, सिर्फ झार सेवा को दिया गया है। उसमें झार भूमि को भी होना चाहिए और भी बहुत से डिजिटल सेवाएं हैं, उसको भी समायोजित करने के लिए हम लोग को मांग है। तीसरा है कि अनुचित तरीके से जो है हम लोग पर जो है मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देता है, उसके विरोध में अंकुश लगाने के लिए भी हम लोग को मांग है। और क्या होता है कि सरकार जो पैसा देती है, पहले आउटसोर्सिंग कंपनी अपने यहाँ बैलेट में अपने यहाँ रख लेती है, फिर उसको नाप तोल जोख है ना करने के बाद जो है हम लोग को खाते में विलम्ब से भेजा जाता है। हम लोग का मांग है कि डायरेक्ट सरकार का पैसा डायरेक्ट क्यों नहीं, हम काम कर रहे हैं वो दे रहा है तो क्यों नहीं डायरेक्ट हम लोग का खाते में आ जाए। तो इस तरह से करके जो है 8 सूत्री मांग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार
कि कंसर्निंग जितने भी विभाग हैं सबसे ये मांग पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी मांग को जो है अविलंब पूर्ति करवाया जाए और दोषी सीएससी को, आउटसोर्सिंग कंपनी जो है सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, इस पर जो है न्यायोचित और विधिसंगत कार्रवाई की जाए। क्या कारण रहा है कि डिजिटल पंचायत सचिवालय प्रज्ञा केंद्र के जो संचालक हैं वो इतने जो है उग्र दिख रहे हैं, मन में कई रोष हैं, कई ऐसी बातें निकल कर आ रही है जो काफ़ी दिनों से उनके जहन में जो है बैठा हुआ था। ऐसे में क्या नाम हुआ आपका? मैं रामरेख यादव हूँ और ये जो झारखंड पंचायती राज के पंचायत सचिवालय स्थित प्रज्ञा केंद्र जो हम लोग हैं उनके संगठन के सचिव हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं कि आज जो डिजिटल लोग हैं, डिजिटल सिपाही कहा जाने वाले हम लोग साथी, आज हम लोग उस सड़क पर आ गए। उसका मूल कारण है कि जब झारखंड ने ये सीएससी की शुरुआत हुई 2008 में, उस समय लोगों ने जो सपना देखा था कि हम एक उद्यमी के रूप में लेंगे, क्योंकि हम लोग को कहा जाता था कि प्रज्ञा के संचालक VLE, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर तो उद्यमी का मतलब है कि हम जो सर्विस डिलीवरी करेंगे उसकी मेहनत ताना हमें मिलेगी। बीच में जैप IT डायरेक्ट देख रही थी और अब क्या की कि जैप IT एक कंपनी को लेके आई सीएससी के माध्यम से जो है पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, जब 3-4 सर्विसेज हम लोग के साथ जातीय आवासीय आय का, लेकिन जब हम लोग बार बार मांग कर रहे थे कि सर्विस बढ़ाया जाए, जब सर्विस बढ़ा तो आज देखने को मिल रहा है कि लाखों सीएससी आप देखेंगे कि जूता दुकान में सीएससी, अंडा दुकान में सीएससी, मुर्गा दुकान में सीएससी, सब्जी वाला सीएससी, जितने SLPS की दीदियाँ हैं सब सीएससी, पैक्स लैंप सीएससी, PDS डीलर सीएससी। तो जो सीएससी आज से 20 साल पहले जो इन्होंने सपना देखा था, उस सपने को इन्होंने ख़त्म कर दिया और उसी में आ जाती है, जैसे डिजिटल इंडिया हुई उसी तरह डिजिटल पंचायत की स्थापना हो जाती है झारखंड में। और झारखंड सरकार ने 7,500 रुपया एक पंचायत पर डिजिटल मोड में खर्चा करने के लिए आ जाती है। तो बीच में जो कंपनी है सीएससी, वो एक कंपनी बना लेती है नया, जिसका नाम होता है DG ग्राम। उस DG ग्राम के माध्यम से क्या है कि लोगों को डिजिटल सर्विस जो मुहैया कराई जाएगी, उनको सॉफ्टवेयर के नाम पर, बुनियादी सुविधाओं के नाम पर 7,500 रुपया हर महीना सरकार से ले रही है। और हम सबको जो है कमीशन तो देता ही था, और कमीशन हम लोग को मिलता था तो हम लोग संतुष्ट थे। काहे कि हम लोग उस समय जानते थे कि 4,000 पंचायत हम लोग का है, 4,500 पंचायत, वहाँ एक केंद्र हम लोग हैं। हम लोग जब डिजिटली सर्विस देंगे तो उनका मेहनत ताना हम लोग मिलेगा। लेकिन आज 1 लाख से अधिक इन्होंने CSC ID बेच दिया, किसी को 4,000 में, किसी को 1400 में, किसी को 10,000 में। ये CSC व्यापारी कर रहा है, सर्विस बेच करके नहीं, ID बेच करके। और जब हमने कहा कि भाई हमें अलग कर दो, हम पुराने प्रज्ञा के संचालक हैं, तो हमें क्या किया कि डिजिटल पंचायत नाम दे करके हमें पंचायत भवन में बैठा दिया गया। और जब हम लोग बैठे तो उसको मेहनत ताना के नाम पर 2,475 रुपया मानदेय के नाम पर या प्रोत्साहन राशि के नाम पर हम लोग को देने लगा। और हमसे काम क्या क्या लेने लगा, मनरेगा का, जन्म मृत्यु, पंचायत का डाटा एंट्री, पंचायत का सूचकांक, सारी तरह के काम हम लोग, और फरमान ऐसे कि 24 घंटा में करके दो। हम लोग दिन रात एक करके दिए। हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण योजना, मैया सम्मान योजना का 24 घंटा रह करके एंट्री किए। हम लोगों ने आपका डिजी लॉकर, पूरे देश में सबसे ज़्यादा डिजी लॉकर क्रिएट कर दिया। अवार्ड ले लिया झारखंड सरकार जा करके वहाँ रघुवर दास की सरकार में। और आज हम लोग का स्थिति ये हो गया कि न्यूनतम मजदूरी के लिए भी हम लोग तरस रहे हैं। आज एक मनरेगा मजदूरों की मजदूरी देखें तो हम लोग से 3 गुना ज़्यादा है। हम लोग 2,475 रुपये, वही हम लोग कहना चाह रहे थे आपके चैनल के माध्यम से CSC DG ग्राम को और झारखंड सरकार के पंचायती राज को। इसके पीछे एक लॉजिक भी रहा है, कुछ बातें हैं जो आपकी दर्द तो है, लेकिन ऐसा भी सुनने को आया कि उस दौर में जो लोग डिजिटल सेवा जिन्होंने ली, वो लेते फूफा के नाम पर थे, चलाता मौसी का बेटा था। तो इसके वजह से भी कुछ चीजें जो है भ्रामक खबर के वजह से आप लोगों का जो है एक तरह का कुछ चीजें जो है थोड़ा गड़बड़ाया है। नहीं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हम लोग डिजिटल मोड में हम लोग हैं, और ये आज ये डिजिटल मतलब होता है कि पारदर्शिता, क्विक। तो पारदर्शिता नहीं है तो आप यदि फूफा के नाम पर ID क्रिएट किए और चला रहा है भतीजा, तो मॉनिटरिंग करने की काम आपकी था। सेम डे आप मॉनिटरिंग करते हैं, आप उसके लिए मैनेजर लगाए हुए हैं। मैनेजर क्यों? वसूली के लिए लगाए हैं। यदि इस तरह का बात है तो आपको फर्स्ट डे से ही
मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी सर्विसेज है या तो OTP से लॉगिन होता है या फिर बायोमेट्रिक से लॉगिन होता है। तो फूफा और दादा वाला बात हम उसको दरकिनार करते हैं, ये धार्मिक खबर है। और जो बात रही कि हम VLE जब मांग करते हैं हमें सुरक्षा दीजिए, सुविधा दीजिए, क्योंकि हमारे आपके इस परियोजना के कारण कई VLE साथी का जान जा चुका है। आपके माध्यम आपको पता भी होगा कि बैंकिंग चला रहे गांव में उनको गोली मार के लूट लिया। किसी को जो है अभी हाल ही में घटना हो गया, हमारे साथी ने पंचायत सचिवालय में डिप्रेशन में आकर के सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या कर ली, क्योंकि सबका दर्द है। सब इतना महंगाई दर बढ़ रहा है और सरकार घोषणा कर रही है कि हम 30 रुपया में ही बना देंगे जातीय आवासीय, और यहाँ हम लोग से भी 12 रुपया 14 रुपया सुन ले रही है कंपनी। और जब मांगते हैं हम अपनी कि हमारा मेहनत ताना दे दीजिए, हमें नहीं आप कुछ दे पा रहे, तो जो झारखंड सरकार 7,500 रुपया डिजिटल पंचायत के नाम पर खर्चा कर रही है वो हमें डायरेक्ट दे दीजिए, और हमसे जो काम लेना है हम लोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम एक बेरोजगार हैं और हमारी पूंजी इसमें लगा हुआ 2 लाख 4 लाख रुपया, हमारा सिस्टम लगा हुआ, हमारा सारा कुछ लगा हुआ है, वो भी देने को तैयार नहीं है। वहाँ पर धमकी दे रहा है कि यदि इस तरह का आप मांग करेंगे तो हमारे जो बाहर बैठे VLE हैं, बाहर बैठे जो प्रज्ञा CSC सेंटर हैं, वो CSC सेंटर को हम पंचायत भवन बैठा देंगे। इसलिए लोग हम हताश हैं, इसलिए आज ये लोग यहाँ आए हैं आपके माध्यम से मांग करने। आपका ID लॉगिन वगैरह भी हटा देंगे आपका और हम कल वहाँ से जब चले, हमने जब घोषणा किया कि कल हम अनिश्चितकालीन धरना में जा रहे हैं, तो मेरा डिजिटल पंचायत का ID ब्लॉक कर दिया गया। आज हम कोई कार्यवाही उसमें नहीं कर पाए, ये दुर्भाग्य है। ये मतलब कह रहे हैं कि आपको डराया भी जा रहा है। तो हम लोग आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं सरकार को और इस दलाल कंपनी को, जो हर एक महीना 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपया एक प्रोडक्ट डिजिटल पंचायत के नाम पर जो लूट रही है, उस पर अंकुश लगे और उसका पूरा मेहनताना हम जो काम करते हैं उसको मिले। जैसे डिजिटल है तो जैसे डायरेक्ट खाते में पैसा बिल्कुल जाता है, उसी तरह आपके भी खाते बिल्कुल में बिल्कुल। और हमारे डायरेक्ट आना बिल्कुल हमारा 2-2 लाख रुपए का हम लोग आधार किट खरीद लिए। अब आधार से काम बंद हो गया तो हम वो 2 लाख का किट क्या करेंगे? हमसे वो 2 लाख का किट पुनः CSC वापस ले ले, ये हमारी मांग है। और विभिन्न योजनाओं में हमारा पैसा लगा हुआ है, क्योंकि हम पूंजी लगाते हैं उद्यमी के नाते, और हमारा जो बकाया राशि है उसका भुगतान करें, नहीं तो हम लोग इसके माध्यम से उग्र आंदोलन के लिए आने वाले दिन में विधानसभा भी घेराव करेंगे, सचिवालय का भी घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन के रूप भी ले सकता है। राम रेख यादव, धन्यवाद। आप देखिए, हम लोग कोई भी साथी 2006 से, कोई 2008 से, 2010 से हम लोग प्रज्ञा केंद्र संचालक के तौर पर काम करते आए हैं। सीमित संसाधन में बिना किसी वेतन का सरकार के हर एक दिशा निर्देश का पालन करते हुए सुदूरवर्ती गांवों में हम लोग डिजिटल सेवा आदमी को प्रदान करते हुए हम लोग आ रहे हैं। 2024-25 में झारखंड सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट आया डिजिटल पंचायत परियोजना। जब डिजिटल पंचायत परियोजना आया तो हम सभी संचालकों को एक बहुत उम्मीद हुआ कि अब हम लोगों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगा, हम लोगों का इनकम में कुछ बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिर हम लोगों को निराशा हाथ लगी और झारखंड सरकार के द्वारा डिजिटल पंचायत परियोजना में एक पंचायत में 7550 रुपये का राशि खर्च कर रही है। लेकिन CSC के द्वारा जो हमारा इम्प्लीमेंट पार्टनर है, CSC हमारी पार्टनर है, हम सर्विस जो डिलीवर करते हैं CSC हमारे बदौलत प्रोजेक्ट लेती है और हमें मात्र 2475 रुपया दिया जा रहा है। CSC के कार्यशैली से क्षुब्ध होकर हम सभी 24 जिला के प्रज्ञा केंद्र संचालक आज अपनी आवाज़, अपनी पीड़ा CSC को सुनाने आए हैं, सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग आए हुए हैं।